Hare Krishna
कल की कथा में हम लोग सुने कि किस प्रकार से जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वे एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए एकत्र हुए और एक विषय पर उन लोगों में वाद विवाद चला कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में सबसे बड़े कौन हैं। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उन लोगों ने ब्रह्मा जी के जो पुत्र भृगु जी हैं उनको इस कार्य में लगाया कि आप जाके परीक्षा लीजिए। और सबसे पहले भृगु जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाना उचित समझा कि उन्हीं का परीक्षा क्यों नहीं ले लिया जाए। पिता की परीक्षा सबसे पहले होती है, कथा यही कह रहा है, और पुत्र लेता है। कितने हमारे पिता सक्षम हैं, इसलिए पिता लोग सावधान हो जाओ। और किसकी परीक्षा, पिता के किस गुण की परीक्षा सबसे पहले होती है? तो क्रोध की, क्योंकि पिता बड़ी क्रोधी होता है। सब जानता है पुत्र कि क्रोध इनको तुरंत आएगा, इसी की परीक्षा ले लेते। और इसके लिए बड़ा सुंदर सा उपाय है, अभी भी लोग पुत्र लोग करते हैं कि नमस्कार मत करो, प्रणाम नहीं करो पिता। फिर देखो कितना छटपटाहट आती है। ब्रह्मा जी समझ गए। पहले तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से धक रहे हैं, जैसे उनको प्रणाम नहीं किया उन्हें क्रोध आ गया। लेकिन तुरंत वो समर्थ ब्रह्मा जी थे ना, ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर गए। देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा कि तुम लोग और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। भोले बाबा से क्या कहा भृगु जी ने कि तुम जो है लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। हमेशा भूत पिशाच के साथ रहते हो, अशुद्ध हो। हम ब्राह्मण हैं, नहीं तुमसे मिलेंगे। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। देखो, एक होता है मान, एक होता है सम्मान। ज्यादातर लोग जो है मान तक ही सीमित रहते हैं कि मेरा मान भंग न हो। सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, जिनको तामसिक कहो, वृत्ति वाले, वो तो धन के लिए अपना मान भी गंवा देते। धन हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे उच्च कोटि के जो लोग होते हैं वो अपने सम्मान के लिए समझो सर्वस्व न्यौछावर करते। यहाँ तो भोले बाबा है, क्रोध के मारे तिलमिला उठे, उनकी आंखें चढ़ गई।
उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब यहां से भी भृगु जी चले, 2 की परीक्षा तो हो गई। अब वे आए कहाँ? भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। और उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दिया। भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मन आपका स्वागत है, आप भले पधारे, इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभो, मुझे आपके शुभागमन का पता न था। भगवान कह रहे कि प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यों कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले कि महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी जी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सबका सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव हैं ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, जो विवेक संपन्न जिसको कहते हैं पुरुष, उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता, उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी है। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रखी थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। अब यहाँ पर कथा बदलेगी। सूत जी कहते हैं, वहाँ पर सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच कथा चल रही है और बहुत बाद में सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में कथा चली। तो सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों,
भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। अब कथा यहाँ से फिर बदलेगी, हम लोग कल के लिए इसको छोड़ें। आज तो इतना जान गए कि जो सरस्वती तट पर जो वार्तालाप था उसमें तीनों देव में कौन बड़े हैं, तो हम लोग भगवान की भजन को ही गाएं कि श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। नीलमणि गोपाल भज मन, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कदम्ब केरी डाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री यमुना जीरे पाल्यो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। गोकुल केरी गलियां बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वृंदावन के वृक्ष बोले श्री कृष्ण शरणम मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम मम, डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओ ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गोवर्धन की रज रज बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गाय चरावत ग्वाला बोले श्री कृष्ण शरणम मम, रास रमत सब गोप्यां बोले श्री कृष्ण शरणम मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम
ललिता और विशाख बोले श्री कृष्ण शरणं मम। प्रेम मणि श्री राधे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। राधे 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 तो प्रेम मणि श्री राधे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जी प्यारे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण दास अनुरागी बोले ओ श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण